जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टैटिक्स जोन 2.0 पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विटामिन और उसके केमिकल नेम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। साथ ही साथ हम इससे रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस को भी कवर करने वाले हैं। तो वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। चलिए देखते हैं सबसे पहले विटामिन। विटामिन क्या है? विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन जो है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है। यह क्या करता है? यह शरीर को ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन शरीर के विकास और प्रतिरोधक जो क्षमता है उसके लिए यह आवश्यक है। साथ ही साथ यह स्वस्थ कार्यों के लिए भी आवश्यक है। अगर बात करें विटामिन की, तो विटामिन जो होता है वह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फैट सोलुबल यानी कि वसा में घुलनशील, और वाटर सोलुबल जो कि जल में घुलता है। फैट सोलुबल जो है वसा में जो घुलनशील है वह है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो कितने विटामिन है जो वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है वह है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और पानी में जो घुलनशील है यह है विटामिन बी और विटामिन सी, है ना। विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम की अगर बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है यह है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। इसका महत्व की अगर बात करें तो यह दृष्टि के लिए अच्छा होता है और इसकी जो प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है। इसमें का स्रोत की अगर बात करें तो यह होता है गाजर, हरी सब्जियां और मछली का जो तेल होता है, यह विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। इसकी कमी से होने वाली जो बीमारी है यह है रतौंधी, यानी कि रात को ना दिखाई देना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत बहुत सारे विटामिन आते हैं। अगर बात करें यह इसका काम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, तो यह ऊर्जा उत्पादन करता है और मस्तिष्क के कार्यों के में सहायक होता है। क्या होता है? तो ऊर्जा उत्पादन करता है और जो मन मस्तिष्क का जो कार्य होता है उसमें सहायक करता है। इसके स्रोत की अगर बात करें तो दूध, अंडे और साबुत अनाज जो है इसके प्रमुख स्रोत है। लक्षण की बात करें तो इसमें क्या होता है? थकान होती है और इस मेमोरी जो होता है उसमें मेमोरी का कमजोर होना, है ना, स्मृति ह्रास। विटामिन सी की अगर बात करें तो विटामिन सी जो है इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। महत्व की अगर बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है यह। इसका जो प्रमुख स्रोत है जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है, जो कि है संतरा, नींबू, टमाटर आदि। इसकी कमी से होने वाली जो रोग है यह है स्कर्वी। क्या है? तो स्कर्वी है। विटामिन डी जिसका कि नाम जो है रासायनिक नाम जो है यह है कैल्सीफेरॉल। क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। इसका जो महत्व जो है यह क्या करता है? यह हड्डियों को मजबूत बनाता है। स्रोत की अगर बात करें तो इसका प्रमुख जो स्रोत है यह है सूर्य का प्रकाश, अंडा और मछली। कमी से होने वाली जो रोग है यह है रिकेट्स। क्या है? तो रिकेट्स है। विटामिन ई जिसका कि केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। क्या है? तो टोकोफेरॉल। इसका महत्व की अगर बात करें तो यह त्वचा और बालों की सेहत के लिए लाभकारी होता है। स्रोत की बात करें तो बादाम और सूरजमुखी का जो तेल है इसका प्रमुख स्रोत है। कमी से जो होता है यह होता है नपुंसकता या बंध्यता, है ना, बांझपन जिसको बोला जाता है। विटामिन के जिसको कहा जाता है फाइलोक्विनोन। क्या? तो फाइलोक्विनोन जिसका कि केमिकल नेम है। इसका कमी से क्या होता है? तो रक्त का थक्का जमता नहीं है, तो यह क्या करता है? रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। और इसका स्रोत की अगर बात करें तो यह हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक समूह है जिसमें कई विटामिन बी शामिल होते हैं। तो विटामिन बी क्या है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है यह विटामिन बी का समूह है। क्या है? विटामिन बी का समूह है। यह जो है यहाँ पे जितने भी विटामिन है यह पानी में घुलनशील होते हैं और शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अगर मुख्य घटकों के बात करें तो विटामिन बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फाइव,
B6, B7, B9 और B12 जो है यह प्रमुख विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है यह है थायमिन। विटामिन B2 का जो नाम है केमिकल यह है राइबोफ्लेविन। क्या है तो राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 का नाम है नियासिन। विटामिन B5 का नाम क्या है पेंटोथेनिक एसिड। और विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन। क्या है तो पायरोडॉक्सिन है। विटामिन B7 का नाम की अगर बात करें तो यह है बायोटिन। क्या है तो बायोटिन है। विटामिन B9 का नाम है फॉलिक एसिड जिसको कि फोटेल एसिड भी कहा जाता है। और विटामिन बी जो 12 है यह है साइनोकोबालामिन। क्या है तो साइनोकोबालामिन विटामिन B12 है ना। अगर बात करें विटामिन B1 जो कि थायमिन इसका केमिकल नेम है। विटामिन B1 जिसका केमिकल नेम है थायमिन, यह किसका कार्य की अगर बात करें तो यह क्या करता है ऊर्जा का उत्पादन करता है और तंत्रिका तंत्र को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है। मांसपेशियों की जो कार्य होता है उसको भी समर्थन करता है। कमी के कारण जो होता है यह थकान कमजोरी जो होता है और रोग जो होता है इसके कारण यह है बेरी रोग जो होता है यह होता है। स्रोत की अगर बात करें स्रोत जो है साबुत अनाज दाल चावल और सूरजमुखी के बीज और फॉर्क है। विटामिन B2 की अगर बात करें तो इसका जो केमिकल नेम है यह है राइबोफ्लेविन। क्या है तो राइबोफ्लेविन है। इसकी कार्य की अगर बात करें तो यह ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है सुरक्षा प्रदान करता है। त्वचा बाल और नाखूनों को स्वस्थ रखता है। कमी के कारण क्या होता है इसका लक्षण मुंह में छाले गले में दर्द त्वचा का रूखापन आंखों में जलन इत्यादि जो रोग होते हैं इसके कमी के कारण प्रमुख लक्षण है। स्रोत की अगर बात करें तो दूध और डेयरी उत्पाद जो है और पत्तेदार सब्जियां अंडे इसके प्रमुख स्रोत है। विटामिन B3 की बात करें तो इसका जो केमिकल नेम है यह है नियासिन। क्या है तो नियासिन है। कार्य की अगर बात करें इसकी कार्य तो यह पाचन तंत्र और त्वचा को जो स्वस्थ रखता है और कोलेस्ट्रॉल का जो नियंत्रण करता है यह करता है। मस्तिष्क और तंत्रिकाओं का सही कार्य करने में यह हेल्प करता है। कमी के कारण जो होता है यह होता है थकावट कमजोरी। क्या होता है तो थकावट होता है कमजोरी होता है। कमी इसके कारण जो रोग होता है यह होता है पेलेग्रा यानी कि त्वचा पर छल्ले दस्त और मानसिक समस्याएं जो होती है इसके कारण होती है। स्रोत की अगर बात करें तो मांस मछली पोल्ट्री मूंगफली और मशरूम इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत है। विटामिन B5 की अगर बात करें तो यह है पेंटोथेनिन। क्या है तो पेंटोथेनिक एसिड है। इसके कार्य जो है यह है ऊर्जा उत्पादन करता है हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है और घावों को तेजी से भरने में यह मदद करता है। क्या करता है तो घावों को तेजी से भरने में मदद करता है। कमी के लक्षण अगर बात करें तो थकावट नींद में समस्या पेट दर्द इत्यादि इसके प्रमुख समस्याएं हैं। स्रोत की अगर बात करें तो अंडा मांस साबुत अनाज ब्रोकली एवोकाडो जो है इसका प्रमुख स्रोत है। बात करें अगर विटामिन B6 की तो इसका जो केमिकल नेम है यह है पायरोडॉक्सिन। क्या है तो पायरोडॉक्सिन। इसके कार्य की अगर बात करें प्रोटीन और ग्लाइकोजन का चयन करना है हीमोग्लोबिन का उत्पादन करना तंत्रिका तंत्र और ह्यूमन जो सिस्टम है इम्यून सिस्टम जो है उसको सहायता करता है। कमी के कारण जो होता है भ्रम अवसाद त्वचा की समस्या एनीमिया इसके प्रमुख कमी के लक्षण है। स्रोत की अगर बात करें तो केला आलू मछली मछली में जो है सैल्मन और ट्यूना जो फिश है यह इसका प्रमुख स्रोत है। चिकन साबुत अनाज इसके प्रमुख स्रोत है। विटामिन B7 की बात करें तो इसका जो केमिकल नेम है यह है बायोटिन। क्या है तो बायोटिन है। कार्य की बात करें बालों त्वचा नाखूनों के विकास में मदद करता है। फैट और एमिनो एसिड में मोटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। लक्षण की बात करें तो बालों का झड़ना त्वचा की लालिमा थकान। इसके स्रोत की यदि बात करें तो अंडे की जर्दी नट्स बीज सोयाबीन इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत है। विटामिन B9 जिसको कि फोटल एसिड भी कहा जाता है यह इसका जो प्रमुख कार्य है यह है DNA और RNA का निर्माण करना
गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास में मदद करना और लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। कमी के कारण जो होता है लक्षण जो है यह है एनीमिया, कमजोरी और थकावट। भ्रूण में तंत्रिका दोष। स्रोत की अगर बात करें तो हरी पत्तीदार सब्जियां, दालें, बीन्स, संतरे और एवोकाडो जो है इसके प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन बी 12 जिसको कि साइनोकोबालामिन कहा जाता है केमिकल नेम, इसका कार्य की अगर बात करें तंत्रिका तंत्र को समर्थन करता है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है और डीएनए संश्लेषण करने में मदद करता है। कमी के लक्षण की अगर बात करें तो एनीमिया, तंत्रिका संबंधित समस्याएं और स्मृति हानि यानी कि मेमोरी लॉस, ये सब आपको देखने को मिलेगा विटामिन बी 12 की कमी के कारण। स्रोत की अगर बात करें तो यह है मांस, मछली, अंडे, दूध और डेयरी उत्पाद, फोर्टिफाइज अनाज इत्यादि। तो चलिए देखते हैं आप टॉप 50 क्वेश्चंस को, इससे रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस को, जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? यह है रेटिनॉल। क्या है? तो रेटिनॉल। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? यह करता है विटामिन ए। कौन सा? तो विटामिन ए। कौन सा विटामिन जो है यह प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो प्रतिरक्षा जो प्रदान करता है यह है विटामिन ए। कौन सा है? तो विटामिन ए। कौन सी विटामिन ए का सर्वोच्च स्रोत है? तो गाजर जो है विटामिन ए का सर्वोच्च स्रोत है। मानव शरीर में विटामिन ए जो भंडारित होता है यह यकृत में होता है। कहाँ पे होता है? तो यकृत में होता है। विटामिन ए और बी का जो आविष्कार किया गया था यह मैकुलन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो मैकुलन के द्वारा किया गया था। ट्रांसजेनिक्स जो कॉर्प्स होता है, जो कि स्वर्ण चावल की वांछनीय लक्षण के लिए तैयार किया गया है, यह कौन सा है? इसमें कौन सी विटामिन पाया जाता है? इसमें पाया जाता है विटामिन ए। गोल्डन चावल पर जो स्रोत है यह विटामिन ए का स्रोत है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो होता है यह विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है यह है थायमिन। क्या है? थायमिन। बेरी जो रोग होता है यह विटामिन बी 1 के कमी के कारण होता है। किसके कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी 1 के कमी के कारण होता है। विटामिनों में कोबाल्ट जो होता है यह विटामिन 12 में होता है। विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम जो है यह है बायोटिन। क्या है? तो बायोटिन। विटामिन बी 6 की कमी से जो पुरुष में होता है यह होता है अरक्तता। साइनोकोबालामिन जो है यह विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है। किसका है? तो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है। विटामिन विटामिन जो है सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है यह है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन बी 6 के कमी से होता है। किसके कमी से होता है? तो विटामिन सी के कमी से होता है। किससे होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, यह है आपका विटामिन सी। कौन सा है? तो विटामिन सी है। विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है फॉलिक एसिड। क्या है? तो फॉलिक एसिड। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है? तो विटामिन जो सी है इसको गर्म करने से नष्ट हो जाती है। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो यह है आपका विटामिन सी। किस विटामिन सी का सबसे अच्छा जो स्रोत है यह है आंवला। क्या है? तो आंवला है। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन जो सी है यह निकल जाता है। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक किसका नाम है? तो यह जो है विटामिन डी का है। किसका है? तो विटामिन डी का है। विटामिन डी का सर्वोच्च जो स्रोत है यह है सूर्य का प्रकाश। कौन सा है? सूर्य का प्रकाश। मछलियों के यकृत के तेल में जो पाया जाने वाला विटामिन है यह है विटामिन डी। कौन सा है? तो विटामिन डी है। बच्चों में
बच्चों में अंगों की हड्डियाँ जो होती है वह मुड़ जाती है, यह किसके कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। कौन-सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन जो डी है यह शरीर में भंडारित नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है यह है रिकेट्स। क्या है? तो रिकेट्स है। सनशाइन विटामिन जो कहा जाता है यह कहा जाता है विटामिन डी को। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है यह है टोकोफेरॉल। क्या है? तो टोकोफेरॉल है। नपुंसकता और बंध्यता जो है यह किस विटामिन के कमी से होता है? तो यह होता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो यह लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन के का रासायनिक नाम जो है यह है फिनोक्विनोन। क्या है? तो फिनोक्विनोन। विटामिन कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में हेल्पफुल है। किस विटामिन का जो शब्द दिया है यह पंख के द्वारा दिया गया है। कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील है? वसा में घुलनशील विटामिन जो है वह है विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। जल में घुलनशील जो विटामिन है विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी है। क्या है? तो विटामिन बी और सी जो है यह जल में घुलनशील है। किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन ए को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। रक्त स्कंदन में विटामिन क्रिया कौन सी करती है? तो यह है विटामिन के। 13 से 15 वर्ष के बच्चों और के लिए विटामिन ए की दैनिक जो आवश्यकता होती है वो होती है कितना? 60 ग्राम। 60 मिलीग्राम। कितना? तो 60 मिलीग्राम। स्ट्रॉबेरी गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है विटामिन ई। क्या पाया जाता है? तो विटामिन ई पाया जाता है। आंखों की सेहत के लिए जो आवश्यक विटामिन है यह है विटामिन ए। कौन सा है? तो विटामिन ए है। कठोर परिश्रम करने के लिए पुरुषों को दैनिक ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वो होती है 4000 किलो कैलोरी। कितना? तो 4000 किलो कैलोरी होता है। एलर्जी जो रोग संबंधित है यह न्यूरोलॉजी स्थिति से संबंधित है। एलर्जी को दूर करने के लिए कौन सी विटामिन लेनी चाहिए? तो विटामिन सी को लेना चाहिए। किसको लेना चाहिए? तो विटामिन सी को लेना चाहिए। विटामिन ए की जो खोज किया गया था यह किया गया था 1913 में। कब किया गया था? तो 1913 में किया गया था। अब का अगला सवाल है विटामिन बी9 का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है फोलेट एसिड। क्या नाम है? तो फोलेट एसिड या फोलिक एसिड। दूध दही दही में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दही में पाया जाता है विटामिन बी6 और बी12। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है विटामिन सी। हमारे शरीर कौन सा विटामिन पैदा करता है? तो विटामिन डी को पैदा करता है। बारिश के मौसम में पानी में जो विटामिन होता है यह होता है विटामिन बी12। कौन सा होता है? तो विटामिन बी12 होता है। चलिए दोस्तों यहीं पे आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।